हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो 5वां लेसन है समांतर श्रेणी का, उसका जो हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आज लिए हुए हैं। और अभी पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने इसमें से 8 प्रश्न किया हुआ है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 से करेंगे। और ये सब जितने भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, सब के सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइएगा बेहतर तरीके से, ताकि 20 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है वो सही तरीके से हो सके। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। ठीक है कि समांतर श्रेणी ये 25, 20 फिर यहाँ 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखिए कौन सा पद इसका ऋणात्मक प्रथम ऋणात्मक पद क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कौन सा पद है जो प्रथम ऋणात्मक पद है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन का जो मान होता है हमारा, इसमें लेस देन 0 होना चाहिए। देखो इसमें का ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 रहेगा तभी हम ऋणात्मक कह सकते हैं। अगर अन्यथा लेस देन 0 नहीं होगा, इक्वल टू कर देंगे तो वो ऋणात्मक होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ये लेस देन होगा। ये एक तरीके से क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जो है हम लोग जो है स्टार लगा देंगे, इस पर डबल स्टार बोल के मैं कह रहा हूँ लगा दूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। इसी में n का मान निकालेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का मान हमारा देखिए यहाँ पर कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस n का मान हमको निकालना है, n-1 और d का मान देखिए निकाल लीजिए आप कि d का मान कितना हो रहा है। देखिए दूसरे में से पहले को घटाया जाता है तो 20 में से 25 घटाएं कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। यहाँ पर -5 रख देंगे बराबर 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 25 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कि देखिए ये इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा -5n प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये +5 कैसे हो गया, प्लस और माइनस मिला, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस। अब उसके बाद जो है ये 25 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 5n। देखिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया हुआ, ये लेस देन है सब, तो लेस देन रहेगा 0 के। अब क्या करेंगे कि ये हमारा देखिए माइनस में है, इसी को उठा के इधर कर देंगे तो हमारा 30 लेस देन 5n। तो यहाँ पर 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा, तो क्या जाएगा 30 के बटा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा 6 लेस देन यहाँ पर कितना n है। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग को जो मान मिला है वो हो गया कि n लेस देन, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा है 6 लेस देन n है, तो n ग्रेटर देन हमारा कितना हो जाएगा 6। यानी n का मान कितना होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। यानी 6वां पद नहीं हो सकता 6 से बड़ा, 7वां पद भी 6 से बड़ा है, 8वां भी 6 से बड़ा है और 9वां भी 6 से बड़ा है। लेकिन हम लेंगे कौन, तो क्वेश्चन में ये कहा कि प्रथम पद होना चाहिए। जो ऋणात्मक का प्रथम पद होगा नहीं वो 7वां पद हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद कौन हो रहा है, यही ना प्रथम हो रहा है। बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए जो है 10वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि लिखा कि समांतर श्रेणी 3 के बटा में 4, 5 के बटा में 4, 7 के बटा में 4, 9 के बटा में 4 फिर डॉट डॉट है का सारवा अंतर है। सारवा अंतर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सारवा अंतर यानी डी का मान निकालने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस a1। a2 का मान देखिए इसमें कितना है 5 के बटा में 4 माइनस 3 के बटा में 4। बहुत ही आसान है। लसा लेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा, कितना आएगा 2 के बटा में 4। अब इसको काटेंगे 2 एक में 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1 बटा में 2। यानी कौन सा इसका ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था और आसान भी था, बढ़िया अच्छा प्रश्न भी था। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 लिखा कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर
9 माइनस 5n तो A7 होगा। A7 क्वेश्चन में कह रहा है कि A7 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि A7 निकालना है हम लोगों को, जबकि AN का मान देखो यहाँ पर पहले AN का मान दिया है कितना कि 9 माइनस 5n। तो A7 का मतलब हो गया कि यहाँ पर जहां पर हमें n दिया है वहां पर 7 रख देंगे। तो यहाँ कितना आएगा कि 9 माइनस 7 5 कितना आ जाएगा कि 35। अब 35 में से 9 घटा लीजिए, कितना आएगा माइनस 26 आ जाएगा। यानी इसका बी वाला ऑप्शन हम लोग को सही मिल जाएगा, जो कि माइनस 26 है। अब देखिए 12वां प्रश्न इसका लिखा है कि यदि यदि समांतर श्रेणी का सारवा अंतर -2 है तो nवां पद an तो A17 माइनस A13 होगा। तो A17 माइनस A13 कह रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो सारवा अंतर है वो कितना है हमारा। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कि सारवा अंतर दिया हुआ है, यानी d का मान हमें -2 दिया है। कह रहा है कि इसको हल करके बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखो A17 बराबर होगा क्या, A प्लस 16D हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। या A13 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो A प्लस कितना है 12D हो जाता है। तो अब हम लोग जो है पहले यहां पर रख करके हल कर लेंगे। कहां पर A17 माइनस A13। A17 का मान कितना, A प्लस 16D, और यहाँ पर माइनस तो ब्रैकेट लगा लेंगे A माइनस 12D, यहाँ पर D रहेगा। अब देखो यहाँ पर रहेगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D। अब देखो यहाँ पर जो है A से A हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 16D में से 12D घटा लीजिए, कितना आएगा 4D आ जाएगा आपका। और D का मान देखो कितना है, -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान रख देंगे कि 4 गुणे -2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, वो भी माइनस में आएगा हमारा। यानी कितना इसका आंसर आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा बराबर का। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिएगा 13वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा पद है जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पहला वाला पद तो समांतर श्रेणी में दिख रहा है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, तो फॉर्मूला ही होता है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। और ये वाला देख रहे हैं दूसरा वाला, तो दूसरा वाला हमारा √2 है, ठीक, पहला पद। अब देखो √8 क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुणे 2, यानी ये हमारा हो जाएगा 2√2। और फिर यहाँ पर √18 है, तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लोग लिख लेंगे कि 9 गुणे 2, तो यहाँ पर कितना होगा 3√2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो 32 दिया हुआ है रूट के अंदर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 16 गुणे 2, यानी हमारा ये हो जाएगा 4√2। अब देखो यहां से ये भी देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी के अंदर हम लोगों को मिल रहा है। कैसे, अगर D निकाल रहे हैं तो यहाँ पर A2 माइनस A1 होगा। पहला पद √2 है, दूसरा 2√2 है, तो यहाँ पर कितना 2√2 माइनस √2। इसमें से अगर घटाते तो केवल √2 मिल जाएगा। इसी तरीके से ये 3√2 में से 2√2 घटा देंगे तो कितना आएगा, √2 केवल आएगा। 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे तब इसमें भी हमें केवल √2 मिलेगा। यानी ये वाला भी हमें समांतर श्रेणी में देखने को मिल रहा है। तीसरा वाला अगर देखा जाए, तीसरा वाला लिखे 0.3 और 0.33। अब जरा देखो 0.33 में से जब 0.3 घटा दे कितना आएगा, ये तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले में से इसको अगर घटा करके देखें तो 0.333 में से 0.33 अगर घटाए तो यहाँ पर रहेगा 3।
ये तो ठीक है 3 आएगा, यहाँ पर 0 0। हम देख रहे हैं कि दशमलव में यहाँ पर देखो दोनों में फर्क आ रहा है, इसमें डी का मान बराबर नहीं आ रहा है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो यही वाला जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरीके से जो हम लोग इसके प्रश्न को जो हम लोग हल करेंगे, ये सब जितना भी प्रश्न दिया बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप सबको चाहिए कि इसको बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। अब देखिएगा 14वां प्रश्न लिखा है कि एपी का मतलब वही समांतर श्रेणी 4, 10, 6, 22, 28 का सारवा अंतर होगा। क्वेश्चन में सारवा अंतर पूछा, बहुत ही आसान प्रश्न। सारवा अंतर का मतलब वही सीधे सीधे डी, फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। अब देखिए यहां पर A2 है कितना, यहां से देखो ये 10 हमारा A2 है, 10 माइनस कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। सारवांतर कितना हम लोग को मिल गया, इसका सारवांतर जो 14वें का सारवांतर मिला वो कितना हो गया हमारा 6। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब देखिएगा 15वां प्रश्न लिखा है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवा अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद लिखिए पद होंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद 2 है, सारवा अंतर 3 है, तो 3 पद लिखना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है प्रथम पद ए, तो सब में दिया हुआ है, यानी कोई भी सही हो सकता है अभी। अब देखो यहाँ पर A1 का मान तो 2 दिया है, A2 बराबर हमारा क्या होता है कि A प्लस डी होता है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आ गया 5। तो पहला पद 2 और दूसरा पद 5 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों में तो सही होगा कोई ना कोई। अब हम लोग तीसरा पद भी निकाल ले रहे हैं तो पता चल जाएगा। A3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2D होता है, A का मान 2 प्लस 2 गुणे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पर जो हम लोगों को मिलेगा ये हो जाएगा कि 2 प्लस ये 2 3 6, कितना हो गया हमारा 8। तो देखो पहला पद 2, दूसरा पद हमारा 5 है, तीसरा पद कितना है 8 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से 16वां प्रश्न देखिएगा। एक तरीके से ये कहें कि आज का जो है ये अंतिम प्रश्न भी है, और जो है इस यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न है और 16वां प्रश्न। लेकिन देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सारवा अंतर होगा। सारवा अंतर डी निकालना है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से लगा देखिएगा यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन में क्या, सामान्य पद का मतलब ये होता है कि an, बस इतना जानिए कि सामान्य पद का मतलब होता है an, और an का मान कितना दिया 3n प्लस 5। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है सारवा अंतर निकालिए। अब देखिए सारवा अंतर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बना ले। A1 अगर कर ले तो 3 गुणे 1 प्लस 5 कितना आएगा 8 हो जाएगा हमारा। कैसे 3 का में 3 और 3 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 8 हो जाएगा। अब A2 अगर निकाले तो यहाँ पे कितना आएगा 3 गुणे 2 प्लस 5। आई देखो 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर कितना हो गया हमारा 11 हो गया। इसी तरीके से A3 अगर निकाले तो 3 गुणे 3 प्लस 5, 3 त्रिक 9 प्लस 5 बराबर कितना आएगा हमारा 14। इस तरीके से जितना चाहे उतना हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को निकालना है कि हम लोग को निकालना है सारवा अंतर, या क्या निकालना है सारवा अंतर यानी D निकालना है हम लोगों को। अब देखो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 11 है और A1 का मान कितना है हमारा 8 है। 8 में से 11 घटा लेंगे कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग सारवा अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इस समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, और इस तरीके से हमारे जो है इस क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछता रहता है। उम्मीद है कि अभी आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे।